flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा DIY लेकर आई हूँ। तो ये दिखने में तो खूबसूरत है ही, और हमेशा की तरह मैंने कोशिश की है कि बहुत ही कम खर्च में और आसानी से बना लूँ, ताकि जो बिगिनर्स है, जो DIY नहीं करते, वो भी आसानी से बना लें। तो इसमें मेरा सिर्फ पेंट का ख़र्चा हुआ है और थोड़ा बहुत ग्लू का। बाकी सारी चीज़ें, जैसे मेरा हमेशा का काम है घर की बेकार चीज़ों का इस्तेमाल कर DIY या होम डेकोर बनाना, तो मैंने वही काम किया है। तो बस देखिए कितना खूबसूरत सा हमने ये फ्रेम भी बना ली है और ये प्लांटर भी बना लिया है। इसको बनाने के लिए मैंने जो भी मेरे पास प्लास्टिक के डब्बे थे वो ले लिए हैं। आप किसी भी तरह का प्लास्टिक के डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हो, आपके अचार के डब्बे हो या किसी भी, ये मेरे प्रोटीन के डब्बे थे, प्रोटीन पाउडर था इसमें, या तो इस तरह के बॉर्नवीटा के जो डब्बे होते हैं, हॉर्लिक्स के, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये वाइट वाला इस्तेमाल किया है प्रोटीन का, और मैंने सारे एक ही तरह के ले लिए थे। पहले मैंने ऐसे मिक्स बनाने वाली थी, लेकिन बाद में मैंने डिसाइड किया कि सारे एक ही तरह के बनाऊंगी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और इसमें अच्छी बात ये थी कि बेस वाइट था, तो मुझे इसको पेंट भी नहीं करना पड़ा। तो बस मैंने क्या किया है, ये ले लिया है, और जहाँ पर मेरा स्टिकर लगा हुआ था डब्बे पर, उस जगह को मैंने देखिए इस तरह से कट करने को ले लिया है। और कट करने टाइम पर आप ख़ास ध्यान रखें कि आप हाफ बिल्कुल ना कट करें, 1/3 पार्ट, यानी 2 पार्ट को हमें रहने देना है और एक भाग को हमें कट करके लेना है। तो ज़्यादा कट करोगे तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और उसमें मिट्टी भी बहुत कम आएगी। तो ये मैंने देखिए इस तरह से पहले मार्क कर लिया है, और दोनों साइड पर जितना ढक्कन का एरिया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हमें रखना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड की चौड़ाई बिल्कुल सेम रखें, और इस तरह से आप मार्कर या स्केच पेन से पहले सारे डब्बों पर मार्क कर ले एक साइज़ के, और फिर इसको कट करें। तो देखिए मैंने सारे को मार्क कर लिया है, सारे डब्बों पर। और अब मैं इसको कट करने के लिए गैस पर अपनी चाकू को गर्म कर लूँगी, और फिर इस तरह की पुरानी चाकू आपके पास पड़ी हो तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, और इसको गर्म करके आसानी से हम कट कर सकते हैं। बस कट करने के टाइम पर आप इतना ध्यान रखें कि आपकी हाथ ना जल पाए, और थोड़ा ध्यान से कट कर लीजिए। और ये देखिए बस इस तरह से हम आसानी से कट कर लेंगे, और ये मेरा कट हो गया है। और इसी तरह से मैं सारे डब्बों को कट कर ले लूँगी, और ये मेरे सारे डब्बे कट हो गए हैं। अब मैं इनको साफ़ कर लूँगी अच्छे से। ये प्रोटीन के डब्बे हैं तो कोई मुश्किल नहीं, जल्दी से साफ़ भी हो जाएंगे। और ये देखिए मेरा पूरा साफ़ हो गया है, धोकर मैंने सुखा लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया है, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर मैंने ऑयल पेंट भी ले लिए हैं। आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने प्लांटर को बहुत लंबे टाइम तक चला सकते हो अच्छे से पेंट को रखने के लिए। तो ये देखिए मैंने ऑयल पेंट ले लिया है, जो कि बहुत सस्ते में, छोटे छोटे डब्बे 25-30 रुपये में मिल जाते हैं सारे कलर के, और बहुत ही थोड़े से पेंट यूज़ होते हैं। आप एक बार लाते हो तो आपको लंबा टाइम तक चल सकता है। अगर आप हमेशा भी DIY बनाते हो तभी भी चल जाता है। तो ये देखिए बस ये भी मेरे पहले के, जब मैंने पंखे पेंट किए थे तब के पेंट पड़े हुए हैं, और उन्हीं को मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया है। और बस दोनों तरफ एक एक पट्टी इस तरह की 1-1.5 इंच से 1-1.25 इंच की मेरे ख्याल से पट्टी है, उसको पेंट कर लेना है, और दोनों तरफ का बेस को पेंट कर लेना है। तो ये पहले तो मैं ब्लैक एंड वाइट ही बनाने वाली थी, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे बालकनी में थोड़ा कलरफुल प्लांटर रहते हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो कलर ऐड करने के लिए मैंने दोनों तरफ इस तरह की बॉर्डर बना ली है कलरफुल, जिससे ये और भी खूबसूरत लग रहा है। तो बस इस तरह से जो भी आपके पास पेंट हो, आप चाहो तो सिंगल कलर से ही बना सकते हो, कोई भी एक पेंट लेकर सारे में वो एक ही तरह का भी कर सकते हो, और या तो मेरी तरह से मेरे पास जो भी पेंट थे मैंने उसको कर लिए हैं। और मैं इस पर गोल्डन कलर से बॉर्डर बनाने वाली थी, पर जब बना रही थी तब मैंने ये मेरी बेटी का बर्थडे का ये लगा हुआ था, जिसको मैं निकालने जा रही थी, और फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसी को स्टिक कर दूँ गोल्डन कलर लगाने के बदले। तो ये देखिए मेरा कलर पेंट अभी तक, ऑयल पेंट सूखने में बहुत टाइम लगता है, तो ये अभी तक गीला ही था। तो मैंने स्टिक कर एक ट्राई करके देखा, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने इसी तरह से सब पर स्टिक कर दिया है। देखिए बिल्कुल जो हमारा ऑयल पेंट है वो ग्लू की तरह काम करता है और इसको स्टिक कर लेता है। तो अगर आपके पास ज़रूरी नहीं कि इस तरह का हो ही, अगर हो तो बिल्कुल आप मेरी तरह कर सकते हो, और नहीं हो तो जैसा मैं पहले करने वाली थी, जैसे गोल्डन पेंट मैंने लेकर भी आ गई थी, तो उससे आप बॉर्डर बना लीजिए, तो उससे बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये तो मुझे इतना अच्छा लगा बनाने के बाद, बिल्कुल फिनिशिंग से स्टिक भी हो गया है,
और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो और आसानी से भी हो गया, बिल्कुल वही पेंट को मैंने ग्लू की तरह इस्तेमाल कर लिया, ऑयल पेंट को। तो ये बहुत ही अच्छे से मेरा बन गया है और इस तरह से मैंने सारे प्लांटर पर लगा दिया है। तो इस तरह से छोटे मोटे जुगाड़ और आइडिया लगाकर आप भी अपने हिसाब से और भी कोई डिज़ाइन बना सकते हो। तो जैसे ये मेरे पास पट्टी थी तो मैंने इसका जुगाड़ लगा लिया है। तो और देखिए मैं सारे में स्टिक कर लूँगी। और ऑयल पेंट को मैं रात को अक्सर पेंट करती हूँ ताकि सुबह तक मेरे सारे सूख जाते हैं। तो ये सुबह मेरा सूख चुका है सारा। अब मैंने परमानेंट मार्कर ले लिया है जो कि बहुत आसान कर देता है हमारी पेंटिंग को। ये परमानेंट मार्कर आपको 15 रुपये में किसी भी स्टेशनरी पर मिल जाता है। ब्लैक कलर के भी मिलते हैं और भी कलर्स में मिल जाते हैं। और डिज़ाइन मैंने सारी बहुत ही आसान रखी हैं क्योंकि मुझे खुद भी उतनी अच्छी नहीं आती है, बहुत हार्ड डिज़ाइन मुझसे नहीं हो पाती है। तो कोशिश करती हूँ कि आसान बना लूँ ताकि आप लोग भी आसानी से बना लो। तो देखिए ये डिज़ाइन में बिल्कुल आसानी से स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन कर लेना है, 4-4 बस बच्चों वाली डिज़ाइन है। और ये हमारा बनकर एक प्लांटर तैयार हो गया। और देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लगता है। बिल्कुल बेकार सा ये हमारा प्लास्टिक का डब्बा था और ये कितना खूबसूरत हमारा प्लांटर बन गया है। और दूसरे DIY के दूसरे डिज़ाइन के लिए मैंने ये वाला बस पैरेलल इस तरह से लाइन करते जाना है, रैंडमली, छोटी हो बड़ी हो, बस इस तरह से लाइन करते जाना है। ये डिज़ाइन ही बहुत आसान है और अगर आप मार्कर से करते हो तो ये आसानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बिगिनर्स लोग भी बहुत आसानी से कर सकते हो। और ये जो प्लास्टिक के वाइट कंटेनर है या तो आप कोई भी कलर के लीजिए, उस पर बहुत आसानी से मार्कर काम भी करता है। तो ये आपका काम को बिल्कुल आसान कर देता है। तो ये देखिए ये भी कितनी खूबसूरत लग रही है। ये डिज़ाइन बनने के बाद थोड़ी बहुत मैसी हो जाए, थोड़ा गलत हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरा भी देखोगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से मैंने नहीं किया है, फिर भी बनने के बाद ओवरऑल सब अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस तरह का प्लांटर बनाएंगे तो आप न सिर्फ अपने पैसे बचाते हैं बल्कि आपको बनाने के बाद इतनी खुशी महसूस होगी आपके अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों से। आप जब घर को सजाओगे तो आपकी बिल्कुल मेहनत वसूल हो जाती है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा, कितना आसान सा डिज़ाइन सारी है। अब इसमें हमने वी बना लिया है और सारी डिज़ाइन को मैंने डार्क कर लिया है ताकि दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। इस तरह से आपको भी और भी कोई आइडिया हो तो वो भी बना सकते हो। तो बिल्कुल आसान से DIY हैं, डिज़ाइन है। और इसमें भी देखिए मैंने डॉट डॉट कर लिए हैं। ये हमारे बच्चे भी ये डिज़ाइन आराम से बना सकते हैं। और मार्कर पेन तो बिल्कुल पेंसिल या बॉल पेन की तरह काम करता है, तो जिसमें हमको थोड़ा उतना मैसी होने का डर भी नहीं रहता है। तो बस इस तरह से छोटे बड़े जैसे भी आप डॉट करिए, सब देखिए बनने के बाद सब सारे अच्छे लगने लगते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे में डॉट कर लिया है और ये कितना खूबसूरत बनने के बाद लग रहा है। सारी ही डिज़ाइन देखिए अब हमारी कितनी 4 डिज़ाइन बन चुकी है। और ये 5वीं डिज़ाइन के लिए मैंने ये इस तरह से रैंडमली लाइन बना ली थी। और लाइन देखिए कहीं पर मोटी है, कहीं पर पतली है। मैंने स्केल का भी इस्तेमाल नहीं किया ताकि बनाने में और भी आसानी हो जाए। और बस ब्रिक टाइप की इसमें डिज़ाइन बना दी है। देखिए सारे कोई किसी में भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, पर बनने के बाद ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए बस इसके अंदर साइड पर हमें इस तरह का बॉक्स बनाकर और उसको फिल कर देना है ब्लैक मार्कर पेन से। तो ये 5वीं डिज़ाइन भी हमारी बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो इस तरह से आपको और भी कोई आइडिया हो तो आप वो भी बना सकते हो। अगर आपको मेहंदी आती हो तो आप और भी आसानी से अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो। और ये देखिए कहीं पर छोटे बड़े पतले मोटे सारे तरह के मैंने बना दिए हैं, पर बनने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब ये हमारा 5वां प्लांटर भी तैयार हो गया है। देखिए कितने खूबसूरत से हमारे सारे प्लांटर तैयार हो गए हैं। अब छठे प्लांटर की तरफ आते हैं। तो इसमें भी देखिए बस मैंने सीधी लाइन को कहीं पर खड़ी, कहीं पर टेढ़ी, इसी तरह से कहीं पर किसी भी तरह की लाइन कर दी है। और देखिए पूरा जब बन जाएगा तो ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो बिल्कुल आसान सी डिज़ाइन है। और मैंने इतनी सारी डिज़ाइन बनाई थी, मैंने ऑलरेडी पहले ऑयल किन पर भी बनाई थी, तो मैं चाहती थी वो भी रिपीट ना हो, तो इसीलिए मैंने और आसान भी हो तो बहुत सारी डिज़ाइन सोच कर बनाई मैंने। और ये देखिए ये भी कितना आसानी से हमारा बन गया है। और देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने बिल्कुल कोई परफेक्ट नहीं बनाया है, फिर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब ये डिज़ाइन में थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। इसमें क्या किया है, मैंने 3 स्टैंडिंग लाइन बनाई है, फिर वी जैसा बनाया है और नीचे की तरफ इस तरह से डॉट डॉट बना लिए, 4 डॉट करके। तो अगर आप एक बार देखकर बनाओगे तो भी आ जाएगा। आप मेरे साथ वीडियो देखकर बनाइए तो आसानी से ये डिज़ाइन भी बन जाएगी। और ये डिज़ाइन तो मुझे सारे 10 DIY में सबसे ज़्यादा ये वाली डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आई है। बनने के बाद बिल्कुल ये ग्रीन कलर के साथ इतना खूबसूरत लग रहा है। तो ये डिज़ाइन भी आसान भी है। और देखिए बस इसमें भी वी करा है, स्टैंडिंग लाइन की है और इसको डार्क कर दिया है।
और देखिए कंप्लीट होने के बाद ये डिज़ाइन भी हमारी कितनी खूबसूरत लग रही है। ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट डिज़ाइन है। और अब 8वीं डिज़ाइन की तरफ आते हैं। तो ये भी बहुत आसान है। एक्चुअली मैं खुद ही इतने सारे डिज़ाइन बना कर कंफ्यूज थी। मैं चाहती थी कि वो ऑयल कैन वाले डब्बे पे जो हमने बनाए थे वो रिपीट भी ना हो और कुछ अच्छा नया भी हो जाए। तो मैंने फिर ये मेहंदी की डिज़ाइन बना दी है और ये भी अच्छी लगती है दिखने में। देखिए इस तरह से बस हमें बना देना है। तो इस तरह से ये बना लिया है और दोनों तरफ मैंने अपोजिट करके बना लिया है, अपोजिट साइड। तो ये इस तरह से इस पर लगा दूँगी। ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल मेहंदी की तरह मुश्किल डिज़ाइन नहीं है, आसानी से बन जाएगी। और मुझे खुद इतनी अच्छे से नहीं आती है। देखिए आप उसकी फिनिशिंग देख कर समझ रहे होंगे। तो जब ये बनने के बाद सब अच्छा लगता है। हमेशा की तरह मैं कहूँगी आपको कि आप एक बार कोशिश करिए, बनने के बाद ओवरऑल सब अच्छा लगने लगता है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, ऊपर नीचे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरा भी कोई फिनिशिंग से, मैंने बहुत फिनिशिंग से काम नहीं किया है, लेकिन एक बार जब सारे बन जाते हैं तो दिखने में अच्छे लगने लगते हैं। तो इस तरह से आप ट्राई करें। और देखिए अब ये कौन सी 8वीं या 9वीं डिज़ाइन है और बस इसमें भी मैंने ट्रायंगल बना दिए हैं। ये भी कितना आसान है। एक भी डिज़ाइन ऐसी नहीं है मुझे लग रहा है जैसे आप बना ना पाओ। सारे ही आसान सी डिज़ाइन है। किसी में ट्रायंगल बना लिया है, किसी में स्क्वायर, किसी में लंबी लाइन कर ली है, बस आसानी से बन गया है सारे के सारे। और बस रेंडमली ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा सीधा कुछ भी बना देना है और देखिए बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो बस इस तरह से आप ये भी डिज़ाइन बना सकते हो, या आपको और भी कोई अच्छी डिज़ाइन आती हो, आइडिया हो, तो आप अपने हिसाब से ही बना सकते हो। और ये लास्ट DIY है और बस ये इसको मैंने इस तरह से चेक्स बना लिए हैं। देखिए इसमें भी मैंने कोई स्केल का इस्तेमाल नहीं किया है, आसानी से बन जाएगा। इस तरह से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी होता है तो वो भी अपने आप में खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए इस तरह से डॉट बना लिए हैं और चेक्स बना लिए हैं और ये भी कितना खूबसूरत सा हमारा प्लांटर बन गया है। देखिए थोड़ा बड़ा भी है, छोटा भी है, पर बनने के बाद ओवरऑल सब अच्छे लगने लगते हैं। तो देखिए ये हमारा सारे 10 प्लांटर तैयार हो गए हैं और देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। आप प्लास्टिक के नॉर्मल से प्लांटर लेने जाते हैं 40-50 रुपये मिल जाते हैं और ये इतने खूबसूरत हम बिल्कुल फ्री में सिर्फ पेंट का खर्चा कर। और आप ऐसा नहीं है कि एक बार पेंट लाते हो तो एक ही बार में पूरे ख़त्म हो जाते हैं, उसको बहुत लंबे टाइम तक हम लोग यूज़ करते रहते हैं थोड़े थोड़े। इसमें कितना कम पेंट यूज़ हुआ है और मार्कर जो है वो तो 15 रुपये में आपको किसी भी स्टेशनरी पर मिल जाता है। तो बस इतना सा खर्चा करके हम इतने खूबसूरत प्लांटर बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बनने के बाद जो आपको खुशी होगी वो मेहनत वसूल हो जाती है, समझिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये होल कर लिया है हैंगिंग करने के लिए छुरी गर्म करके। और इसमें मैं क्या करूँगी, नायलॉन की रस्सी मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी वो ले ली है। और क्योंकि मेरे पास ये रस्सी पड़ी हुई थी तो मेरा मैचिंग तो नहीं हुआ, क्योंकि देखिए सब अलग अलग कलर के हैं। तो मैंने लास्ट में रस्सी को भी पेंट कर लिया था मैचिंग कलर से। और आप चाहो तो एक कोई भी कलर का रख सकते हो। तो ये येलो तो था, इससे मैच हो गया है और बाकी सबको मैंने पेंट करके मैच कर लिया था। तो इस तरह से हैंगिंग भी बहुत आसानी से बन जाएगा। और देखिए जो हम प्लांटर में पेंटिंग किए हैं उसको लंबे टाइम तक चल सके। जैसे आप लोग की कंप्लेन आती है कि निकल जाते हैं स्क्रब कर, एक तो पहली बात तो हमें स्क्रब नहीं करना है और इसको नॉर्मली पानी से बचाना हो, जैसे आप बालकनी में रखते हो बारिश के छींटे आ जाते हैं तो उसके लिए ये वार्निश लगा लीजिए। बिल्कुल प्लास्टिक की परत की तरह से इस पर चिपक जाते हैं और बिल्कुल हमारा जो पेंट है बिल्कुल अंदर प्लास्टिक की परत के अंदर रहता है, जिससे ये ख़राब नहीं होता। इस पर पानी डालने से भी ये ख़राब नहीं होता। और मेरा मैंने जो पट्टी लगाई है कॉपर वाली, वो उसको मुझे सिक्योर करने के लिए, जैसे अच्छे से लंबे टाइम चल सके, उसके लिए ये काम बहुत ज़रूरी था। तो मैंने ज़्यादा देखिए पट्टी पर अच्छी तरह से लगाकर और सारे प्लांटर पर वार्निश लगा लिया था। और इसको भी सूखने में काफ़ी टाइम लगता है तो मैंने सूखने रख दिया था। और देखिए इसी तरह से मैंने जो तेल वाले डब्बे थे उस पर भी वार्निश लगाया था और ये वीडियो को अपलोड करके 6 महीना हो गया है। और देखिए अभी तक मेरे बिल्कुल इसी तरह चल रहे हैं। इधर से बारिश आती भी है, इस प्लांटर पे पानी भी लगता है, फिर भी देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो इस तरह से वार्निश लगाने से क्या होगा, आपके सारे प्लांटर लंबे टाइम तक चलेंगे, जैसे पानी से ख़राब हो जाते हैं वो नहीं होंगे। तो ये देखिए हमारे सारे प्लांटर बन गए हैं और इसको मैं अपनी बालकनी में हैंग कर आपको दिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा आइडिया, ये DIY जो मैंने बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही आसानी से बना लिया है वो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।
और बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। मैं इसी तरह के DIY के आइडियाज़ देती रहती हूँ, जो कि अक्सर घर के बेकार सामान का इस्तेमाल करना होता है और कम खर्च में बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इससे ना सिर्फ आप अपने पैसे बचाते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखने में आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश